सामने लेंस लगाने से लेंस के नीचे रखा हुआ कागज़ जलने लगता है, उसकी लाइट्स, ठीक है। तो ये लेंस क्या चीज़ है ना। तो हम क्या है, हम एक आत्मा है, यहाँ धरती पर आए हैं, अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। आत्मा को अभी पावर चाहिए, ठीक है। तो उसकी पावर के लिए वो भी लेंस कैसे लगाया जाता है, एकदम एक टक, है ना, ताकि वो हिले डुले नहीं। अगर हिलेगा तो उसका जो है हाँ बीज आनी चाहिए पूरी। हाँ पूरी आनी चाहिए। और अगर वो हिल गया तो वो काम नहीं करेगा। सूरज का बिंदु उसके हाँ, बीच बीच, इसके हाँ, बीच आना चाहिए। बीच बिल्कुल तब एक कागज बिंदु, सड़ता है। बिल्कुल केंद्र बिंदु पर आकर के, सेंटर पे आकर के फिर उसके बाद में ये चढ़ता है। और अगर हिलेगा तो नहीं होगा। हाँ। इसी तरह से ये बहुत बड़ी गहरी बात है कि हम हाँ ना, हमारी जो आत्मा है ना, आत्मा को भी चाहिए पावर चाहिए। तो उसकी पावर के लिए आप कहते हैं परमात्मा से पावर मिलेगी तो, लेकिन बात बनेगी। हाँ, लेकिन कैसे मिलेगी? हाँ। उसके लिए हमें एकाग्रता रूपी लेंस लगाना पड़ेगा। एकाग्रता जी, हाँ, एकाग्रता एक हाँ, होना चाहिए एकाग्रता। हाँ, उसके लिए मन हमारा और उसका कनेक्शन चाहिए, कनेक्शन चाहिए। एक ही ध्यान। हाँ बिल्कुल। और जैसे कि मन एकदम स्टेबल होगा, ये एकदम स्टेबल होगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि जैसे कि महसूस करेंगे कि जब एकाग्र होगा ना तो मन बुद्धि हमारा अपने आप एक की जगह टिक जाएगा। ये ध्यान यही हाँ रखना जी, है। हाँ, ध्यान यहीं पे रखना है मन बुद्धि से। तो ये एकाग्रता रूपी लेंस लगाना है। अब क्या है कि देखिए, राजयोग की 4 बातें, 4 स्टेप आपको बताते हैं। हमें परमात्मा से पावर कैसे मिलेगी, ठीक है। अगर ये 4 चीज़ें हमने अपना ली तो हमारा जो कनेक्शन है कभी टूट नहीं सकता, है ना, कभी टूट नहीं सकता। तो वो 4 बातों में सबसे पहली बात है, राजयोग के लिए मनन चिंतन बहुत ज़रूरी है। चिंतन, हाँ, चिंतन, मन से चिंतन, हाँ जी। और मनन चिंतन किस चीज़ का? हमेशा पॉजिटिव थॉट्स, चंगी सोच, बिल्कुल अच्छी बात सोचनी है, सकारात्मक विचारों का चिंतन करना। और सकारात्मक विचार कौन है कि जो भी हमें अच्छी, जैसे हम भगवान की मुरली सुनते हैं, कोर्स कर रहे हैं, इसका चिंतन चलता रहेगा। तो पहला स्टेप है इसका आगे बढ़ने के लिए राजयोग के मार्ग में मनन चिंतन। देखो आप जितना बिल्कुल अच्छी हाँ, जैसे अपने मुरली चलती है जी, और अच्छे जो ज्ञान बारे बताते हैं, हाँ, योग बारे बताते हैं, इनको सुनना है ज़्यादा, अपना मन हाँ, ज़्यादा लगाना, अच्छी चीज़ों में ज़्यादा लगाना है, बिल्कुल। उसमें चिंतन करते करते देखिए, प्रैक्टिकल बात ये है कि जो ब्लैक मैजिक वाले होते हैं, है ना, वो अकेले बंद कमरे में एकांत में बैठ करके और एक ही चीज़ का बार बार अध्ययन करते हैं, रात भर दिन रात अध्ययन करते हैं, और उसको देखो उनको सिद्धि मिल जाती है ना। और अकेले बैठ कर के इतना अध्ययन करते हैं कि नेगेटिव एनर्जी उनको इतना पावरफुल बना देती है कि वो देख भी लेते हैं जी भर के किसी को, तो वो इंसान का ज़िंदगी हराम हो जाती है, जीना हराम हो जाता है ना, नष्ट कर देता। नेगेटिव जो ब्लैक मैजिक है, नेगेटिव एनर्जी है ना, नेगेटिव एनर्जी। तो यहाँ पे हम ये सोचें कि जब नेगेटिव एनर्जी एकाग्रता के बल से इतनी पावरफुल हो सकती है, वो भी तो इंसान है ना, इतनी पावरफुल हो सकती है, तो हमारे पास तो हमारी अपनी पॉजिटिव एनर्जी है, और पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत जो है हमारा पिता परमात्मा है। तो हमारे साथ तो पिता है, हमारा परमात्मा, हमारा स्रोत हमारे साथ है, तो हमारी एनर्जी क्यों नहीं बढ़ेगी? ठीक है ना, तो हमारी एनर्जी क्यों नहीं बढ़ेगी? तो हम भी मन का चिंतन करेंगे जी, अच्छे विचार सोचेंगे जी बिल्कुल, वो अच्छे विचारों में परमात्मा है, उसमें है। धीरे धीरे जैसे जैसे अच्छे विचार सोचते जाएंगे, हमारी आत्मा का मैल साफ होता जाएगा। जितनी मैल तभी साफ होगी। कहते नहीं, कहते नहीं, ज्ञान जो है ना, ये जल है, ये जल अपने मन बुद्धि में टपकता रहेगा। धीरे धीरे एक दिन मन साफ हो जाएगा। मन साफ का मतलब क्या है? वो नेगेटिव छोड़ के हमेशा पॉजिटिव वे में जाएगा, है ना, ऐसे मन साफ होता जाएगा। तो पहला स्टेप इसका है राजयोग, पहला स्टेप है मनन चिंतन। जी, मन से हमेशा अच्छा चिंतन करना है, ठीक है। हाँ, अब क्या हुआ कि आपने चिंतन जैसे करना शुरू किया, जैसे किसी के बारे में बहुत ज़्यादा गहराई से सोचते हैं, तो ये आभास होने लगता है फलाना बंदा मेरे साथी है,
जैसे महसूस होने लगता महसूस होने लगता है ना। ज़्यादा किसी के बारे में बात करेंगे, ज़्यादा किसी के बारे में सोचेंगे तो ऐसा लगता, कभी वो सपने में आएगा, कभी लगेगा कि आसपास ही है, कभी लगेगा यही सही है। तो क्या होता है कि मन की एकाग्रता, जो हमारे संकल्प में बड़े पावरफुल होते हैं, मन की एकाग्रता धीरे 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 एक चीज़ पर आपका मन टिक जाएगा, है ना। तो मनन चिंतन से सेकंड स्टेप अपने आप आ जाएगी एकाग्रता। ये लेंस रूपी, लेंस दिखाया है ना, ये सेकंड स्टेप, लेंस सेकंड स्टेज है। हाँ, ये एकाग्रता। जैसे जैसे चिंतन आपका अच्छा बढ़ता जाएगा, आपका लेवल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमारे जीवन में एकाग्रता आती जाएगी, मन हमारा एकदम स्टेबल होता जाएगा, है ना। और जब माइंड एकदम स्टेबल हो गया तो क्या हुआ कि उस एकाग्रता के बीच में क्या हुआ, परमात्मा की शक्ति पड़ने लगी। उसकी शक्ति पड़ने हाँ, लगेगी। परमात्मा मन एकाग्र होने के बाद हाँ होगा। बिल्कुल। जैसे हमने एकाग्र जैसे सूर्य के सामने लगाया तो एकाग्र जैसे किया लेंस, तो एक जगह सूर्य की किरणें इकट्ठी होकर के और वो आई, उस पर आई, हाँ, और वो जल गया, वो भस्म हो गया। इसी तरह से हमारा जो मन के विचार एकाग्र होंगे तो इन विचारों में क्या है कि जब परमात्मा ज्ञान सूर्य है ना, तो उसकी जो किरणें आएंगी, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, शक्तियाँ, ज्ञान, सुख, ये सारी किरणें जब हमारे एकाग्रता पर आएंगी और एकाग्रता से धीरे 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 हमारे मन को मिलेंगी, तो मन धीरे धीरे वो एकदम पॉजिटिव होता जाएगा। और जब होता जाएगा तो क्या है कि आत्मा एकदम स्थिर हो जाएगी। वो मन क्या, क्योंकि मन कहाँ पर है, आत्मा में है, तो मन आत्मा को धीरे धीरे शक्ति देने लगेगा, आत्मा को। हाँ, क्योंकि मन से ही आत्मा की शक्ति डाउन हुई है, उससे बढ़ेगी, उससे ही बढ़ेगी, मन से बढ़ेगी। जी बिल्कुल। तो मन से ही डाउन हुई है। अब इसका नेगेटिव विचारों हाँ, ने जो शक्ति कमजोर कर दी है, क्योंकि आत्मा तो मेन एनर्जी है ना, और आत्मा की अपनी शक्ति जो है वो मन है। अब मन ने इतना नेगेटिव अपने आप को कर लिया है कि आत्मा कमजोर इतनी हो गई है, आत्मा अपना निर्णय नहीं ले सक रही है ना, जो चाहता मन करा रहा है, ठीक है। तो मन से ही ये एनर्जी आत्मा की बढ़ेगी भी। तभी कहा गया कि मन से हारे हार है और मन से जीते जीत। मन जीते हाँ, मन जीते जग जीत है। तो इसीलिए ये एकाग्रता रूपी लेंस आ गया बीच में, जिससे क्या हुआ, हमारे अंदर परमात्मा की शक्ति आने लगी, ठीक है, आने लगी। अब क्या हुआ कि धीरे 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 अब हम ऊपर उठ रहे हैं। जैसे यहाँ बैठे हैं, मन को एकाग्र किया, मनन चिंतन किया, धीरे धीरे एकाग्रता बढ़ी। अब आप इस धरती से, देह की दुनिया से आपका मन बुद्धि ऊपर जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप, इस दुनिया से हाँ न्यारा ऊंचे उठेंगे, उनकी सोच से हम ऊंचे उठेंगे, बिल्कुल, क्योंकि विधि से सिद्धि है ना, तो इसकी भी विधि है, विधि से सिद्धि मिलेगी। तो जैसे जैसे पहले आपने मनन चिंतन से एक कदम बढ़ाया, एकाग्रता आई, आपका सेकंड स्टेप भी आपने चले गए, तो आप ऊपर उठ रहे हैं, ठीक है। यानी ऊपर उठ रहे का मतलब हमारा मन बुद्धि परमात्मा की तरफ लग रहा है, क्योंकि हम यहाँ हैं, सारे काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारी स्थिति जो है वो उससे जुड़नी चाहिए। हाँ, मनोस्थिति है, वो धीरे धीरे उच्च होती जा रही है, उच्च कोटि की होती जा रही है। और जैसे जैसे ऊपर उठे तो फिर क्या हुआ, एकाग्रता बढ़ी, आ गया थर्ड स्टेप आया, रूह रूहान। रूह रूहान मतलब आत्मा को रूह कहते हैं और रूहान कहते हैं बातचीत। जी, आत्मा परमात्मा से बातचीत। अच्छा, आत्मा और परमात्मा बातचीत करेंगे आप जी, जैसे ऐसे करेंगे। जब हमारा एकाग्र हो गया मन, तो एक जगह टिक गया। जब एक जगह टिक गया तो क्या हुआ, धीरे धीरे रूह ज्ञान बढ़ने लगा। कैसे बढ़ा, हमें हमारी बुद्धि में दुनियादारी अब नहीं है। वो निकल गई जी, क्योंकि दुनियादारी से हम क्या हो रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं। अब हमारा कनेक्शन कहाँ जुड़ रहा है, उसके साथ। तो जिसके साथ कनेक्शन जुड़ रहा है उससे बातचीत भी करेंगे, तो करेंगे ही, है ना। तो जिसके साथ कनेक्शन धीरे धीरे, जैसे इसमें दिखाया ना, हर किसी के साथ कनेक्शन है। जैसे बुद्धि योग माँ के साथ है, बच्चे का माँ के साथ, हाँ, है ना, बच्चे दोस्तों के साथ होता है, ऑफिस के साथ होता है। तो जब हमारा बुद्धि, जैसे आपको ऑफिस आना है, आपको आपके टाइम पर
आप सारी चीज़ों को भूल जाएंगे, आपको ऑफिस याद रहेगा। हाँ, मन में वही चलता है ना। वही चलेगा ना, मुझे ऑफिस आना है। जब आप ऑफिस में होंगे आप सारे काम भूल जाएंगे, आपको क्या करना, आगे घर जाना नहीं जाना, आपको ऑफिस के वर्क सारे याद रहेंगे। वहाँ से जब आपका वापस आने का घर टाइम होगा तो क्या होगा कि आपका ऑफिस वाला भूल जाएगा, घर वाला, फिर क्या होगा, घर वाली बातें, घर वाले काम याद आएंगे। तो यानी यहाँ से छोड़ेंगे तो वहाँ जुड़ेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ से हम छूटे मन बुद्धि से, तो हम धीरे धीरे ऊपर जुड़े। तो जैसे जैसे ऊपर जुड़े तो परमात्मा से बातचीत शुरू हो गई, ठीक है। अब जब परमात्मा से रूरवान हो गया, अंतर मन से उससे बातें शुरू हो गई, ठीक है। जैसे कहते नहीं, बातें जिससे स्नेह होता है, प्यार होता है, बातें करते करते व्यक्ति एकदम लवलीन हो जाता है, एकदम खो जाता है। तो जैसे जैसे आत्मा बढ़ती गई वैसे वैसे रूरयान बढ़ा। रूरयान बढ़ने के बाद आपकी बातचीत करते करते 4th स्टेप आ गई, चौथा कदम आ गया, अव्यक्त स्थिति। अव्यक्त स्थिति, विदेही स्थिति, विदेही का मतलब जब आप चौथे स्टेप पे पहुंच गए तब आपका इस देह की दुनियादारी से मतलब नहीं, बिल्कुल। मन बुद्धि आप हो, यहाँ सारे काम कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारा मन बुद्धि जुड़ गया। हाँ, तो विदेही मतलब विदेही स्थिति हो गई। तो वहाँ पर हमें देह बिल्कुल याद नहीं आ रही। तो वहाँ पे कौन सी स्थिति हो गई, जब तार को रबड़ हटा के जोड़ते हैं, ठीक है ना, तो करंट आती है। तो वहाँ पर हमारी जो आत्मा है ना, उसकी रबड़ पूरी तरह से हट चुकी है ना। मन बुद्धि से पूरी तरह से आत्मा की रबड़ जो है, रिश्ते नाते फलाना ये वो सब एकदम एकाग्रता जहाँ हुई वहाँ धीरे धीरे हटते चले गए। अब लग कहाँ गया, उसके साथ लग गया, ठीक है। तो जैसे उसके साथ लगा और हमारी रबड़ हटी, सीधा करंट हमें मिला, डायरेक्ट हो गई ना। तो डायरेक्ट जब हमारी विदेही स्थिति हो गई, वो स्थिति जब हमारी बनेगी उसमें क्या होगा, जब सीधा परमात्मा से पावर आ रही है हमारे पास, तो हमारा लाइट चल रही है, एकदम लाइट, प्रकाश होगा। हाँ, प्रकाश होगा और आत्मा एकदम लाइट हो जाएगी। और लाइट जब होगी तो आत्मा के जो अंदर बैठे हुए थे, जो आत्मा का मैल चढ़ा हुआ था, वो सारा मैल धीरे धीरे साफ हो जाएगा। परमात्मा की कनेक्शन जैसे ही हुई, धीरे धीरे वो मैल साफ हो जाएगा। अब ये जब चौथी स्थिति के बाद में जब आप अपने आप को महसूस करेंगे, आप अपने आप को पाएंगे कि संसार में मैं सबसे अच्छा व्यक्ति, सबसे अच्छी आत्मा हूँ, जो आज मैंने परमात्मा का अनुभव किया, है ना, उसकी शक्ति मिली और अपना भी मुझे एहसास हुआ आखिर मैं क्या चीज़ हूँ। ये देहधारी, ये देह दुनिया तो बस इसी में पड़ी है। उस समय समझ आएगी, है ना। तो ऐसे चक्कर में पड़े रहे, बिल्कुल। और इस देहधारी दुनिया में इसमें लगे रहे, उसमें लगे रहे, क्योंकि हमारी आत्मा का जो स्रोत है शक्तियों का, वो परमात्मा है, ठीक है ना। तो उस परमात्मा से मेडिटेशन जब करेंगे, ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है ना। कौन कौन सी चीज़ें? एक तो फर्स्ट मनन चिंतन, अच्छी बातों का चिंतन करना है, अच्छी चीज़ें सुनना, अच्छे लोगों का साथ करना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, ठीक है। पॉजिटिविटी जो होती है वो हमें सुप्रीम पावर से जोड़ती है, और जो नेगेटिविटी होती है वो हमें व्यर्थ की तरफ ले जाती है, वो हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है। तो सबसे पहला है मनन चिंतन, सेकंड है एकाग्रता, स्टेबिलिटी, एकाग्रता, और तीसरा है रूह रिहान, परमात्मा से बातचीत, और चौथी में आप ऊपर उड़ गए, उसमें उसका प्रकाश हो गया। हाँ, चौथी स्थिति जैसे ये बनी विदेही स्थिति, उसमें देह की दुनिया सब कुछ भूल करके बस मैं आत्मा और मेरा पिता, बस 2 लाइट, दोनों पावर एक साथ मिल रही हैं। उस समय क्या होगा, पावर, आत्मा की शक्ति, आत्मा की एनर्जी इतनी बढ़ेगी कि धीरे धीरे अगर हमारी ऐसी स्थिति होती गई तो आप ये समझ लीजिए कि आपसे ज़्यादा ताकतवर संसार में कोई नहीं होगा, है ना। क्योंकि हम आत्मा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, समझते नहीं है। हुआ ये है कि आत्मा के ऊपर ना एक पर्दा पड़ गया है,
अभी कहते हैं अब चेतन मन सबका सोता है जी, अब सोता हुआ है, विवेक जो है सोया हुआ है ना। तो अभी उसी चीज़ से हमें सोचना। तभी एक बात कहते हैं मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तेरे में आऊं, और ओ पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं, है ना। गाना गाते हैं ना, तो गाते तो लोग खूब हैं, तो मैली क्या हो गई, बाहर की चादरें मैली नहीं है, अंदर की है। बाहर की चादरें तो लोग धो लेते हैं, साफ कर लेते हैं बढ़िया बढ़िया सरफ से, और बढ़िया बढ़िया साबुन आजकल चले हैं, खुशबू भी कर लेंगे। हाँ, लेकिन जो पाप कर्मों के कितने जन्मों के दाग आत्मा में पड़े हैं, उस आत्मा में इतने दाग पड़ गए हैं भाई जी, कि आत्मा की अपनी मूल शक्तियों को भुला दिया, है ना। तो जब वो जैसे जैसे इस चीज़ से दाग हटेंगे, वैसे वैसे हमारी आत्मा पावरफुल बनती जाएगी और हम उजाले में आएंगे। जैसे आत्मा निर्मल होगी तभी हाँ, बात बनेगी। बिल्कुल। और भगवान ने भी कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। निर्मल मन, स्वच्छ साफ मन है, वही भगवान को पसंद है ना। और कपट छल छिद्र जिसके अंदर ये गंदगी है, वो भगवान कहते है ना, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो अपने मन को निर्मल साफ स्वच्छ बनाना, उसके लिए ज्ञान का स्मरण, ज्ञान का मनन चिंतन, ज्ञान का श्रवण रोज करना है ना। ये रोज करने की आवश्यकता है, तभी हमारी आत्मा को पावर मिलेगी और हम आत्मा इस दुनिया में जीने की कला सीख जाएंगे। इसे कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। हमारे अंदर वो कला आ जाएगी जो हमारी आत्मा चाहती है, जो भूल गई थी, ठीक है ना। तो इस तरह से अपने आप को मेडिटेशन में अभ्यास करना है। मेडिटेशन में अभ्यास। जी।